हमसे अपराध हुआ है, हमें परमात्मा के द्वार पर हुआ है, ये तो इनकी कृपा है, इन्होंने दर्शन दिया है। लेकिन हमको अभी और तप की आवश्यकता है, क्योंकि क्रोध हमको आया है। और भगवान ने उनको संतुष्ट किया और वही अवतार जो हुए वो एक में पहले हुए थे, यहीं से शुरू होता है। हिरण्याक्ष और हिरण्याकश्यप यानी साचर, इनको भगवान ने माना था। हिरण्याक्ष और हिरण्याकश्यप 12 और नृसिंह अवतार रूप लेकर के ये लोक के अवतार थे। दूसरा हुआ रावण और कुंभकर्ण, ये काम और प्रमाद के थे, उसमें राम रूप में इन्होंने इनका वध किया था, इनका कल्याण किया था। और तीसरे में शिशुपाल और दंतपक्ष हुए हैं, ये क्रोध और अभिमान के थे, इनको कृष्ण रूप में भगवान ने इनका उद्धार किया। तो परमात्मा का नाम लेता हुआ जाता है तो भी कल्याण हो जाता है, लेकिन परमात्मा के हाथ से मरने पर भी 3 बार हुआ, 3 जन्म द्विज सहज, वो उनकी बात रखने के लिए। ब्राह्मण की बात पूछी है, 3 जन्म तो कोई को मुक्ति नहीं। यहाँ भी यही आया। अब अष्टा तो ये यहाँ से शुरू हुआ और उसके बाद में पृथ्वी का उद्धार, मनुष्य ध्रुवा यहाँ से जो थी सृष्टि शुरू हुई, शारीरिक सृष्टि शुरू होती है यहाँ से। इसके सहयोग से पहले मानसिक सृष्टि थी, बड़ी नहीं शारीरिक सृष्टि हुई। मनुष्य रूपा ये ब्रह्मा जी के 2 भाग, ये ब्रह्मा जी के ही रूप हैं, उनके 2 भाग हैं, एक स्त्री रूप में शत्रुपा और एक मनु रूप में। इनको सृष्टि के पालन के लिए भगवान ने कहा, लेकिन पालन तो जब हो, जब सृष्टि जो थी, जब हिरण्याक्ष आया तो उसने तो क्या किया, इस पृथ्वी को ही बदल दिया। तो भाई हिरण्याक्ष कौन है? हिरण्याक्ष लोभ का होता, लोभ का शक्ति। पता लगा लोभ क्या होता है? लाभ, लाभ से लोभ कभी शांत नहीं होता। और जब लोभ होता है तो भोग आता है। इसका भाई हुआ हिरण्याकश्यप, भोग जितना आता जाएगा भोग, तो लोभ और भोग। लोभ क्या होता है? जब बढ़ता है तो पाप बढ़ता है, जब पाप बढ़ता है तो ये पृथ्वी रसातल में चली गई। अर्थ क्या है? यही सब रहस्यमयी लीलाएं इस परमात्मा का। वाणी इसमें एक बड़ा विचित्र शब्दावली भागवत की है। पृथ्वी रसातल में चली गई, डूब गई। तो क्या पृथ्वी डूब गई? ये पृथ्वी जो है, जब पाप इस पर ज्यादा पड़ जाता है, पाप का भार हो जाता है, तो पाप के सागर में मानव समाज, पृथ्वी मानव समाज पाप के सागर में डूब जाता है। तो इस मानव समाज को पाप के सागर में से निकालने के लिए केवल एक परमात्मा। पृथ्वी डूबी, हिरण्याक्ष इसीलिए आया। अब सृष्टि का विस्तार तो जब हो, जब उसको रहने की जगह हो। भगवान ने यहां 12 रूप में अवतार किया। 12 श्रेष्ठ 1 + 8। कौन सा दिन श्रेष्ठ? जिस दिन आपसे सत्कर्म हो जाए वही दिन सबसे बड़ा श्रेष्ठ। यज्ञ अवतार। यज्ञ क्या होता है? मन, बुद्धि, वाणी, क्रिया, और स्वभाव से किसी को दुख न देना ही यज्ञ सबसे बड़ा। कोई लकड़ी जाल के आहुति डालना ही यज्ञ नहीं।
निष्काम भाव से दूसरे के हित में किया गया प्रत्येक लौकिक शास्त्रीय विहित कर्म का नाम यज्ञ। तो यज्ञ क्या होता है? ये क्या है? संतोष का यज्ञ, संतोष। बिना संतोष न काम न साय। तो स्वामी कहते हैं ये जो कामनाएं हैं तो बिना संतोष के जाने वाली वाली नहीं है। इसलिए इनको भी भगवान ने 12 अवतार लिया। 12 अवतार यज्ञ अवतार है, संतोष का है। और लोभ को संतोष से ही रोका जा सकता है। कोई अवसर, ये सब हमारे हृदय की भावनाएं, काम, क्रोध, लोभ, मद, भोग, मत्सर, लेकिन बाहर थोड़ी घूमने से अंदर। बाहर का शत्रु जितना आसान है, लेकिन ये अंदर के शत्रु जो हैं ये बहुत भयानक है। इनको तो भगवान की कृपा के बिना कोई नहीं जीत पाया, आज तक कोई नहीं जीत पाया। जब ब्रह्मा जी भी नहीं जीत पाए तो दूसरे को, फिर तो परमात्मा की कृपा को किसी को अंतःकरण संतुष्टि में इतनी गिर रहे, ये उसकी परमात्मा की कृपा। तो 12 अवतार। जब पृथ्वी मानव समाज पाप के सागर में डूब जाता है तो भगवान उसको, उस पाप के सागर में डूबे हुए को परमात्मा निकालता है। और जब परमात्मा निकालता है, पृथ्वी निकाली मानव समाज के लिए। किसको दे दी? मनु। मनु कौन है? मनुष्य को। काहे के लिए? कि मर्यादा पूर्वक इस पृथ्वी पर आप रहिए, मर्यादा पूर्वक। इसीलिए तो भगवान राम ने अवतार लिया। क्या भगवान राम का अवतार जो था विष्णु का राम रूप में अवतार, क्या रावण को मारने के लिए था? इस मनुष्य को, मानव को श्रेष्ठ मानव बनाने के लिए, मनुष्य को मनुष्य धर्म सिखाने के लिए, मनुष्य को श्रेष्ठ मनुष्य बनाने के लिए ही भगवान राम। तो इसलिए यज्ञ अवतार हुआ, ये 12 हुआ। इसका हिरण्याक्ष का वध किया भगवान ने, पृथ्वी निकाली और पृथ्वी मनु को, मनुष्य को दे दी। किस लिए दे दी? कि मर्यादा पूर्वक इस पर रही। इस सबके लिए अब इसके बाद में उसका दृश्य जो है दूसरा जो आएगा, इसका एक का तो हुआ उद्धार, हिरण्याक्ष। पता लगा ये तो हमारे अंदर बैठे लोग कितना होता है, भागवत में आता है। ये बड़ा विचित्र दृश्य है, देखिए, इसीलिए इसकी भाषा बड़ी विचित्र है भागवत। ऐसा नहीं है जो श्लोक के है, उसमें श्लोक आता है कि ये जो भागवत ये हिरण्याक्ष था वो रोज 4 हाथ बढ़ता था। नंबर 1, उसका मुकुट जो था वो एक पृथ्वी पर रहता था और दूसरा आकाश में। अच्छा, कहीं ऐसा होता है? लोभ है, लोभ रोज रोज बढ़ता ही चला जाता है और लोभ से पाप बढ़ता चला जाता है। कितना है ये लोग इस सृष्टि में? पृथ्वी से लेके आकाश तक सब भरा पड़ा है, सब। इससे कोई छूट नहीं सकता, क्योंकि हम भी तो इसी सीमा में रहेंगे। अरे कहाँ जाके पृथ्वी और इसी के बीच में तो रहेंगे। इसलिए उसका स्वरूप बताया, उसका एक ओठ नीचे रहता था, एक आकाश। अरे भाई क्या होता है किसी का? ये तो समाधि भाषा है। इसलिए इस लोभ का हुआ, तो लोभ सबसे बड़ा खतरनाक है। हमको आगे बढ़ना, भक्ति मार्ग में लोभ सबसे बड़ा बाधक है। हम परमात्मा से संबंध चाहते हैं, लेकिन लोभ परमात्मा की कृपा से ही जाएगा। और जब लोभ चला गया तो फिर एक और दृश्य आता है। अब आता है लोभ नष्ट होता है। बिना लोभ के नष्ट हुए ज्ञान नहीं आता। तो कोई दूसरा दृश्य भागवत में आने वाला है। सब चाहते हैं ज्ञान। कैसा ज्ञान? हम कौन हैं, क्यों आए हैं, किस लिए आए हैं, कहां जाना है, कहां से आए हैं, क्या लक्ष्य था?
कुछ तो मालूम होना चाहिए। ये मनुष्य के लिए शास्त्र, परमात्मा, धर्म मनुष्य के लिए, और कोई योनि नहीं, कोई तो सब भोग योनि है। ये कर्म योनि भी है और भोग योनि भी। तो लोभ का हुआ, फिर उसके बाद में ज्ञान आए, तब जब लोभ नष्ट हो तब आता है यश। मनुष्य का भी नाम दिया था। इनके दो पुत्र थे, प्रियव्रत और उत्तानपाद। कथा तो इसी तरीके से चलती है, लेकिन रहस्य इसका अलग चलता है। और इनके 3 पुत्री थी। एक का नाम था अर्कुति, एक का नाम था देवहूति, एक का नाम था प्रसूति। अर्कुति रुचि प्रजापति को ब्याई, देवहूति कर्दम प्रजापति को ब्याई, और प्रसूति दक्ष। ठीक है, इसमें क्या बात है? जहां रहस्य होगा उसका ही भागवत में मुख्य वर्णन करते हैं। एक तो इतनी बड़ी है, इसका वर्णन कोई कर ही नहीं सकता। भगवान की लीलाओं का वर्णन कोई कर नहीं सकता, आज तक कर नहीं पाया है। जलम सिंधु पात्रे सुरतरुवर शाखा लेखनी पत्र भूरि लिखति भावहित्वा शारदा सर्वकालम तदपि तम गुणामीश पावनम न जावती। तो कर्दम प्रजापति का आया, दिखाया। परीक्षित ने फर्स्ट एकदम कहा, प्रभु मुझे कर्दम और देवहूति का चरित्र सुनाइए। वो भी जिज्ञासु है, जानता इसमें रहता है, शब्द तो नहीं पूछते, कहीं कहीं आता है। तो कर्दम कौन है? ऋषि, प्रजापति। प्रजापति वृद्धि करने के लिए जो हुए हैं पूरे प्रजापति। जब कर्दम प्रजापति है तो इन्होंने एक बार तपस्या की। ये जितेंद्रिय है, सबसे बड़ा जितेंद्रिय। और जब जितेंद्रिय है तो जितेंद्रिय का अर्थ यही है, सभी इंद्रियां इनके नियंत्रण में हैं, ये किसी इंद्रिय से नहीं संचालित। यही जितेंद्रिय कहलाता है। जितेंद्रिय 10,000 वर्ष तक एक बार इन्होंने तपस्या की। और तपस्या करके जो भगवान सामने प्रकट हुए तो भगवान ने कहा, वर मांगो। क्या चाहता है? कोई 10,000 वर्ष तक तपस्या करे और परमात्मा कह दे कि क्या चाहते हो, तो सबसे बड़ी तो होती है मुक्ति, आपका धर्म, और कुछ नहीं कहे। तो कर्दम प्रजापति ने क्या मांगा? प्रभु आपकी कोई स्तुति की है, स्तुति के बाद में मांगा है, मुझे एक पत्नी दीजिए। यही सब विचलित होते हैं भागवत की भाषा में। क्या 10,000 वर्ष तपस्या के बाद में कोई कहेगा मुझे एक स्त्री दीजिए? आप वो हो चुके हैं, निवृत्ति मार्ग में हैं, जितेंद्रिय है, और आप स्त्री का मतलब है गृहस्थाश्रम चाहते हैं। सभी लोगों को देखिए, जिसने पीला पीला चौका ज्यादातर देखा, पहले घूमते रहते, सब गृहस्थाश्रम की निंदा करते हैं। अरे गृहस्थाश्रम सबसे श्रेष्ठ है, बिना गृहस्थाश्रम में आए मुक्ति नहीं होती है। कर्दम प्रजापति जिसने 10,000 वर्ष कहा हो मुझे स्त्री दीजिए, स्त्री का मतलब है गृहस्थाश्रम। भगवान ने कहा ठीक है, मैंने भी ऐसी व्यवस्था कर रखी है, समय परमात्मा की लिया मैंने। मनुष्य रूप तुम्हारे पास आएंगे, उनकी पुत्री है देवहूति, उसको तुम स्वीकार। भगवान अंदर था। तो क्या 10,000 वर्ष तपस्या गृहस्थाश्रम के लिए कोई करता है? दुर्गा सप्तमी में भी एक श्लोक कहता है, पत्नी मनोरमां देहि मनोव्रतानुसारिणी तारिणी दुर्ग संसारसु सागरस्य कुरुद्भवम्। क्यों भाई?
आप तो सब निंदा करते हैं गृहस्थ आश्रम। अरे गृहस्थ आश्रम वो आश्रम है जो जगत पालक साक्षात परब्रह्म परमात्मा को भी अपनी गोद में ले सकता है। अरे आप तपस्या करके ऋषि मुनि हो गए, आपने केवल उनका एक जो स्वरूप देखा, दर्शन भी कर लिया, लेकिन आपसे ज्यादा ये गृहस्थ आश्रम श्रेष्ठ है। अगर गृहस्थ आश्रमी ठीक से धर्म के अनुसार चले तो उसकी गोद में तो साक्षात परमात्मा आता है। क्या किसी सन्यासी के यहाँ परमात्मा आता है? अरे आएगा तो गृहस्थ आश्रम के यहाँ आया है बेटा। इसलिए गृहस्थ आश्रम मांगा उन्होंने कि अनंत जन्मों के, अनंत काल के सूक्ष्म बुद्धिगत काम नष्ट नहीं होता। कभी किसी कल भी हो रहा था, नहीं होता, और वो सूक्ष्म जो रह जाता है स्थूल तो हो जाता है। वो केवल होता है उस काम को एक स्थान पर परमात्मा की कृपा से भोग कर उसको नष्ट कर दिया जाए कि वो अंकुर ही ना आगे होए। यही गृहस्थ आश्रम। वो जान गए कि मैं सन्यासी बना रहूं, चाहे जितेंद्रिय बना रहूं, ये सूक्ष्म बुद्धिगत काम बिना भगवान के संसर्ग हुए, परमात्मा की कृपा के, परमात्मा के आए हुए, परमात्मा के संसर्ग से ये नष्ट नहीं होगा। और जब नष्ट नहीं होगा तब तक मुक्ति नहीं, सीधे मुक्ति नहीं। इसलिए कर्दम प्रजापति ने गृहस्थ आश्रम, भगवान ने कहा इधर देवहूति गई, तो देवहूति कौन है? कर्दम जितेंद्रिय है, जीव है। देवहूति उसकी सहायिका है, पत्नी है। कौन सी? जो देवताओं तक का आवाहन कर सकती है, ऐसी नहीं। इसलिए बुद्धि है। कर्दम की आत्मा है तो देवहूति बुद्धि है। ये सब हमारी आपकी दुश्मन। ज्ञान आए कहां से? अरे परमात्मा आ जाए गोदी में तो ज्ञान। वो गए उनके पास में मनुष्य का, इन्होंने स्वीकार किया, विवाह हो गया। इन्होंने कहा एक पुत्र होने के बाद में मैं संन्यास ले लूंगा। कहा ठीक है, लेकिन एक पुत्र क्या होता है? 12 वर्ष तक दोनों अपने ध्यान में लगे रहे। 12 वर्ष बाद में कन्या आई। अरे तो कन्या भी आई कौन? एक दो नहीं, 9 आ गए। 9 कन्याएं। कन्या 9 कौन है भाई? पुत्र मांगा था, आई कन्या। तो अंतर तो है। तो 9 कन्या आई। अर्थात जब ज्ञान आता है तो पहले भक्ति आती है। ज्ञान की परिणति भक्ति में नहीं होती है। ज्ञान का फल ज्ञान ही रहता है, लेकिन भक्ति जब पुष्ट होती है तो ज्ञान और वैराग्य स्वतः वहां हो रहा है। भक्ति के 9धा भक्ति साक्षात इनके यहां आई। लेकिन जब 9धा भक्ति आती है तो ज्ञान साक्षात परमात्मा ही उनके यहां कपिल रूप में आते हैं। तो ज्ञान कब आए? जब भक्ति पुष्ट। ज्ञान का फल भक्ति नहीं है। कई दफे से कहा गया है ज्ञान का फल ज्ञान ही है। ज्ञान में तो परमात्मा की कृपा से भक्ति प्रविष्ट होती है। जब बुद्ध जी का प्रश्न आएगा तभी वर्णन किया। लेकिन भक्ति जब पुष्ट होती है तभी ज्ञान आता है। ज्ञान स्वतः आता है। तो 9 कन्या आई, 9 भक्ति आई। तो और उसके बाद साक्षात भगवान कपिल रूप में इनके यहां गोदी में। इसलिए इन्होंने मांगा। अरे जो भगवान को गोदी में ले सकता है, जिसका परमात्मा से संसर्ग हो जाए। अरे यहां तो छूने के लिए परेशान है, कोई हमारी गोदी में दे दे, हमको त्रैलोक्य का राज्य दे दिया जाए। लेकिन गोपी कहती है आशु मां, अगर देना है तो लाला को जरा सी देर गोदी में दे।
ये कपिल अवतार है परमात्मा, ज्ञान अवतार है। समस्त गीता का ज्ञान यहाँ कपिल रूप में दिया। और जब कपिल ज्ञान आ गया, भक्ति आ गई, कपिल भगवान आ गए। अब कर्दम जी ने कहा, प्रभु अब मुझे आज्ञा हो। तो उनका जाइए, अब ध्यान कीजिए और आपकी मुक्ति होगी और आप मेरे साक्षात उनका लक्ष्य पूरा हुआ। और जब उनका लक्ष्य पूरा हुआ तो यहाँ कपिल भगवान आए। गृहस्थ आश्रम सबसे श्रेष्ठ है, लेकिन मर्यादा के साथ में रहने के लिए, अगर गृहस्थ आश्रम में मर्यादा के साथ रहते हैं, इससे श्रेष्ठ कोई आश्रम नहीं है। ये तो दोनों के लिए है, एक संसार, एक सागर, और इसमें एक नौका, पत्नी नौका है, पुरुष नाविक है। दोनों का एक दूसरे का अगर साथ हो जाए तो एक संसार रूपी सागर से पार हो जाए। इसीलिए कहा पत्नी मनोरमा, धर्म साथ में हो जाए, इसलिए उसका नाम धर्म पत्नी होता है। हमारे शास्त्रों में धर्म पत्नी है, संसार सागर से पार ले जाते हैं। डुबो भी सकती है, निकाल भी सकती है। यहाँ विवेक, आप विवेक से रहेंगे तो ये माया का सागर है, और जो माया होती है वहां विवेक आवश्यक होता है। अग्नि सब कुछ जला के रख कर देती है, लेकिन अग्नि के बिना ये किसी का जीवन भी नहीं है। तो क्या अग्नि को आप हाथ से पकड़ लेंगे, खाना खाएंगे नहीं? क्या आग से पकड़ लेंगे? नहीं, विवेक रूपी चिमटे से अग्नि को पकड़ेंगे तो अग्नि आपका भरण पोषण करेगी, अन्यथा तो वो आपको जला। इसलिए गृहस्थ आश्रम का सबसे श्रेष्ठ, और भगवान कपिल आए हैं, माता ने, अब मां है, और ये तो देव बुद्धि ऐसी, बुद्धि निष्काम जब होती है तो परमात्मा को आवाहन करो, और परमात्मा दौड़ के आते हैं। निष्काम बुद्धि होने पर ही परमात्मा आते हैं, सकाम से नहीं। निष्काम परमात्मा के लिए, देवता तो छोड़िए, भगवान आते हैं। जब बुद्धि निष्काम होती है तो जीवन, उस मनुष्य का जीवन कल्याणमय हो जाता है। आध्यात्मिक दुख का नाश हो जाता है, आवागमन से छुट्टी हो जाती है, आध्यात्मिक दुख का नाश, और परमानंद भगवान से मिलान हो जाता है। कपिल रूप में आए हैं और यहाँ भगवान की शरणागति हो गई। प्रभु, मैं आपसे, मुझसे देवताओं ने कहा था कि ये जो आपके यहाँ आएंगे, भगवान आएंगे, वो आपका कल्याण करने के लिए आएंगे। प्रभु, मैं शरणागति हूँ, आपसे कुछ प्रश्न पूछना चाहता हूँ। बहुत लंबा प्रकरण है, और ये समस्त कपिल गीता के नाम से 9 अध्याय है इसके। कपिल गीता, तो गीता किसकी है? भगवान विष्णु की है। ये विष्णु ही है, विभिन्न रूपों में आके बार बार ज्ञान देते हैं। मां, हम ही सब निष्काम बुद्धि है, और निष्काम बुद्धि भगवान की शरणागति हो गई। पहले ही शरणागति हो जानी चाहिए। आ गए शरण में तेरी, अब बताओ क्या चाहते हैं? अरे हम अपना कल्याण चाहते हैं, और क्या चाहते हैं? देवबुद्धि ने भी ये कहा कि कल्याण में बाधक 2-3 बातें ही कह पाएंगे, प्रभु। एक तो सबसे पहले तो किसकी दशा है? तो हमारी आपकी सबकी दशा है। क्या बुद्धि क्या कहती है? हे प्रभु, पहले तो ये बताइए, मनुष्य सुख
तो पता लगा ढूंढा जाए कहाँ, और पता लगा जितना आनंद ढूंढा, हमने सुख को आनंद दिया, नाम सुख का तो पर्यायवाची दुख है, आनंद का नहीं। तो सुख ढूंढे तो दुखी मिला। वो कह रही आनंद है कहाँ, सुख की बात नहीं, आनंद कहाँ। हम भी चाहते कि आनंद, तो पहले ये समझे आनंद है तो है, ये रहता कहाँ है, कहां से प्राप्त हो, और बिना आनंद के कल्याण नहीं होगा, जीवन सुखमय नहीं होगा। तो भगवान उत्तर देते हैं, मां ये आनंद जो है ये जड़ में नहीं होता, चेतन में पहला है। हम जड़ में, शरीर में आनंद है कि आत्मा में आनंद है। आनंद आत्मा का स्वरूप है, शरीर में नहीं। दो शरीरों के मिलने से आनंद नहीं होता, जब दो आत्मा मिलती है तो आनंद होता है। और वो आत्मा अगर कहीं उससे मिल जाए जिसमें समस्त ब्रह्मांड की आत्माएं समाई हुई हैं, तो आनंद की कल्पना कीजिए, यही महाराज है। कितना आनंद। तो आनंद चेतन में है। अगर जड़ में आनंद होता तो ये शरीर में से चेतन अंश निकलने के बाद में उस शरीर को सब बाहर नहीं निकाल देते, इसे हटाओ पर चलते, क्योंकि भाई आनंद तो शरीर, अर्थात आनंद चेतन में था। आनंद सदा रहता है। आनंद का स्वरूप दुख नहीं है, सबको एक साथ मिलता है। आनंद जड़ में नहीं होता, आनंद आत्मा का स्वरूप होता है। आत्मा का प्रतिबिंब जब मन के ऊपर पड़ता है तो आनंद की अनुभूति होती है। शरीर इंद्रियों से, इंद्रियां मन के नियंत्रण में, मन बुद्धि के नियंत्रण में, बुद्धि आत्मा के नियंत्रण। आत्मा परमात्मा का स्वरूप, आनंद परमात्मा का स्वरूप है, सदा एक रस रहता है। किसी वस्तु में आनंद नहीं समाया होता, आनंद अपने अंदर है। हम आनंद बाहर ढूंढते, बाहर वाला आनंद सब जड़ है, चेतन अंदर ही आनंद है। जब तक हमारा संबंध इस चेतन से नहीं होगा तब तक हमको उस आनंद की अनुभूति नहीं होगी। कल भी हो रहा था, आनंद कौन है? जब वशिष्ठ जी ने नाम रखा भगवान राम का, भाई क्या रखा जाए, और वो जानते हैं यही है भाई आनंद। आनंद निकला कहां से है? ये स्रोत है, और उस स्रोत का मूल जो है वो ये भगवान राम है। तो आनंद की किरणें भी सारी निकली है ब्रह्मांड में यहीं से। तो उन्होंने शब्द दिया, जो आनंद सिंधु सुख राम सी करुते जय लोक सुभाषी, सो सुख धाम राम असुरामा, अखिल लोक दायक विश्रामा। ये रखा। तो आनंद परमात्मा का स्वरूप है, सीधा आनंद तो ये कन्हैया है, आनंद भगवान का स्वरूप। बिना उसके संसर्ग में आए आनंद की अनुभूति नहीं होगी, और आनंद की अनुभूति वो हमारे अंदर है, लेकिन वो हमको प्रकट नहीं हो रहा है। आनंद कहीं नहीं है, सच्चिद आनंद उसका नाम है। अभी श्लोक बोला था, सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्त्यादि। तो क्या नाम है आपका? आप सत हैं, सत सर्वव्यापक है। आप कौन है? चित हैं, मौन है, बोलते तो हैं एक दृष्टा है। कहा नहीं मैं दृष्टा हूं, दर्श नहीं हूं, मैं देखता हूं। फिर तीसरा शब्द आया आनंद। आनंद आपके अंदर है,
लेकिन क्या करे, वो अप्रकट है। अरे जब तक प्रकट न हो जाए तो हमको उसकी अनुभूति कैसे हो? यहीं से तो भागवत का शुरुआत में श्लोक इसलिए ये मूल है कि अंदर तो है सच्चित आनंद, सत सर्वव्यापक है, परीक्षित चित मौन है, आनंद अप्रकट है, सबके अंदर है। ये अप्रकट आनंद प्रकट हो जाए तो हमको उस आनंद की अनुभूति हो जाए। तो प्रकट कैसे हो? ये श्रीमद् भागवत उस प्रकट आनंद को प्रकट कर देता है, अर्थात विष्णु की, भगवान श्री कृष्ण की, उस परमात्मा की अद्भुत लीलाएं श्रवण करने से जब हमारे अंदर प्रविष्ट होती है तो आनंद प्रकट होता है। दूसरा प्रश्न किया उन्होंने, प्रभु ये मन जो है ये नहीं है। अरे उन्होंने उनके लिए थोड़ी था जो भगवान को भुला सके वो बुद्धि, ये तो हमारे लिए प्रश्न था। एक क्षण नहीं रुकता, बंदर की तरह हर समय घूमता करता है, एक क्षण नहीं रुकता। मन इस संसार में, ये मन रूपी मन मत्स्य रूप से इस संसार में घूमता है। संसार सागर है तो मन एक मत्स्य है, मत्स्य माने मछली, तो मछली घूम रही है। कभी ये संसार रूपी सागर में जो मन रूपी मत्स्य है ये घूमता है, एक क्षण भी रुकता नहीं है। इसको रोकने के लिए आपको विवेक का उपयोग करना पड़ेगा। इसको विवेक रूपी बाण अगर मार दिया जाए, अभी शब्द आएगा विवेक कहां मिलता है ना, क्यों अभी कर दे इसको, नहीं तो फिर वही रह जाएगी आने का। भाई विवेक आया कि विवेक रूपी बाण, तो विवेक कहां मिलता है? हम बाण को मार दे, लेकिन विवेक कहां मिलते, वो तो सीधा सीधा आता है, विवेक मिलता है। मेरे सत्संग विवेक होई, राव में कृपा तेरी सूरय भेन सोई। सत्संग रते भगवा महिमा सब उपासिता, ये भगवान श्री कृष्ण। तो विवेक रूपी बाण यहां मिलता है जहां भगवान की लीला कथाओं का गान होता है प्रेम से, और इससे जब मार रहे हैं तो मिलता क्या है? अर्जुन के दृश्य में दिखाया था, अर्जुन ने एक मत्स्य भेद किया था, सुना है सबने, और तब हमको वो द्रौपदी मिली। तो हमको भी द्रौपदी मिल जाए तो द्रौपदी क्या है? विवेक रूपी बाण से इसको मन रूपी मत्स्य को जब भेजा जाता है तो भक्ति रूपी द्रौपदी मिलती है। द्रौपदी भक्ति है, और जिसको द्रौपदी रूपी भक्ति प्राप्त हो जाती है उसके शरीर रूपी रथ को ये परमात्मा संचालित करता है, और जिसको परमात्मा संचालित करे वो कभी कच्चे पे नहीं गिरेगा, वो तो पार निकलेगी। इसलिए मन की दशा कि मन प्रभु कभी रुकता ही नहीं, ये अधोगामी है, इसका स्वभाव है नीचे जाना। पानी को कभी भी आप कहिए जहां गड्ढा नीचा होगा उधर ही जाए। मन की भी दशा ऐसी ही है। अगर पानी को उठाने के लिए तो हमको एक मिल गया है रास्ता, उसको तो आज कर ले गया टिल्लू से उठा, अर्थात यंत्र मशीन से। अरे मेरी मन कैसे उठाओगे ये बताइए, इसके लिए कौन सी मशीन है? तो मन तो केवल जब मन ऊर्ध्वगामी होता है तो ये परमात्मा के नाम से, परमात्मा के ध्यान से, परमात्मा के भजन से ही, ये सब पर्यायवाची, इनसे ही मन ऊपर उठता है। और ये मन ऊपर उठ जाए, नीचे न गिरे, संकल्प विकल्प न हो, तो विवेक रूपी बाण मारना पड़ेगा, रुक जाएगा ये, भक्ति स्थिर हो जाएगी, अन्यथा वो ज्ञान भी निकल के बाहर चला जाएगा। ज्ञान तो आया लेकिन रुके तो। ये प्रश्न पूछा है, मन की दशा, मन ही बंधन और मोक्ष का कारण है, भगवान स्वयं कहते हैं। ऐसा हमें किसी ने बांध रखा है,
अगर गांठ खुल जाए तो कोई गांठ है जो छूट नहीं रही। श्रुति पुराणे बहु कवि उपाई, छूटी न ग्रंथि अधिक उलझाई। बड़ी कोशिश किए लेकिन यह हटती नहीं। तो ये मन में ग्रंथि है, बंधन, और हम चाहते हैं ग्रंथि छूट जाए, मोक्ष। तो इसका एक कारण है मन। मन अगर विषयों में लगता है तो बंधन है, अगर ये परमात्मा में लग जाता है मनमोहन में तो इसकी मुक्ति। तो मुक्ति हुई मन की, आत्मा की मुक्ति नहीं होती। आत्मा तो स्वतः मुक्त है, बंधन और मोक्ष मन के हैं। मन ही मनुष्य है। मन बड़ा बलवान है, और इतना बलवान है कि अगर मन हार गया तो मनुष्य हार गया, मन जीत गया तो मनुष्य जीत गया। मन दुखी है तो मनुष्य भी दुखी है, मन सुखी है तो मनुष्य भी सुखी है। मन निर्मल है तो मनुष्य भी निर्मल है, और मन अगर बलवान है तो मनुष्य भी बलवान है। और भगवान क्या चाहते हैं? अरे मन को कुछ हो, मन निर्मल हो जाए, जीने तो निर्मल कम हो। इस मन में एक ही रह सकता है, इसमें से विषय निकल जाए और मनमोहन आ जाए तो पता लगा ये विषय भी तो हमारे बस की नहीं है प्रभु। ये अगर हम यही निकाल लेते तो हम आपकी भागवत में शरणागति क्यों आते? आप ऐसा कीजिए, इस मन रूपी मछली के ऊपर जो विषय बनाए, आप एक कंकड़ इसमें मार दीजिए, खंड, और कंकड़ बहेगा, लगेगा तो विषय बह जाएंगे, और जब विषय बह जाएंगे तो उसमें आपका प्रेम आ जाएगा। हमारी बुद्धि रूपी मन रूपी मटकी में जो विषय रस भरा है, इस विषय रस को हटे तो प्रेम रस आए। तो विषय रस खाली हो तो प्रेम रस आए। तो विषय रस हमसे खाली नहीं होंगे प्रभु। हम कलयुग के मनुष्य हैं, हमारे बस की नहीं है। हम विषयों में डूबे हैं, चारों तरफ सब विषय ही विषय हैं, यहाँ कुछ ठीक ठाक नहीं है। आपकी कृपा हो, आपकी कृपा हो तो परमात्मा आप ही कृपा कीजिए। तो उनका कृपा होगी मेरी, जब मेरी कृपा होगी, मेरी कृपा तो यही है कि तुम मेरा नाम तो ले, प्रेम से मेरा नाम जपो। मेरे नाम में वो शक्ति है कि विषय रस से हटाकर उसको प्रेम रस में बदल दे। तो रस दो हुए, एक विषय रस, एक प्रेम रस। तो विषय रस को हटाने के लिए प्रेम रस आता है भगवान के दो अक्षर में, इसमें प्रीति हुई। और जिसको इस दो अक्षर में प्रीति नहीं हुई वो सारे शास्त्रों का भी ज्ञाता होकर के वो कुछ नहीं है, उसको नरक ही नहीं। नाम लिया जिन्होंने, जान लिया सकल शास्त्र का भेद। नाम बिना नरक में गया, पढ़ पढ़ चारु वेद। कितना सीधा सा फॉर्मूला, इसीलिए तो आता है पहले ही नाम संकीर्तनम यस्य। तो नाम किसका लेंगे? अरे इसके दो ही अक्षर में सब कुछ हमने रामायण सुनी, आज तक हम सब कुछ करते रहे, भागवत भी सुनी। अरे भाई सुनी तो बहुत ठीक है, कभी आपको इन दो अक्षर में प्रेम हुआ? जिस दिन प्रेम होगा उस दिन प्रेम रस आ जाएगा। ये विषय रस को निकाल के बाहर फेंकता, ये साधन साध्य नहीं है, कृपा साधन। तो यूं कहे कि कोई मैं विषय रस निकाल दूं, किसी के बस नाम में प्रीति होगी, विषय रस निकल जाएंगे, प्रेम रस उसमें समा। इसलिए ये भगवान कपिल का ये ज्ञान था। ज्ञान तो समस्त गीता का है, बड़ा विशद ज्ञान दिया है। तो ज्ञान सब जगह एक ही होता है। जो ज्ञान भगवान श्री कृष्ण ने गीता में दिया है, जहां जहां विष्णु ने किसी भी रूप में ज्ञान दिया है, तो ज्ञान कोई दो चार तो होते नहीं, एक ही ज्ञान। सबसे बड़ा ज्ञान कौन सा होता है? आत्मस्वरूप की स्मृति सबसे बड़ा ज्ञान होता है।
और मोक्ष का ज्ञान, शरीर और शरीरी का ज्ञान। ये शरीर है, लेकिन इसके अंदर एक शरीरी भी है। जब तक यही नहीं पता लगेगा कि शरीरी है, कि शरीर तो नाशवान है, शरीर तो सदा रहेगा। अरे शरीर तो यहां भी मरने के बाद रह जाएगा। आज कोई शरीर लेके तो कोई गया नहीं, शरीर तो यही रह जाएगा। तो जाएगा क्या? जिसे सुधारना है वो जाएगा। कौन जाता है? कारण शरीर। कारण शरीर क्या होता है? जो पूर्व कृत किए गए कर्म होते हैं, उनकी सूक्ष्म वासनाएं कारण होती हैं। वो कारण जो नए शरीर के लिए होती हैं, वो मन के साथ दूसरे शरीर में उन कारणों के द्वारा जो भी मिलना है वहां जाता है। अरे जिसको सुधारना था, अगर यही इस मनमोहन का प्रेम आ जाता तो ये कारण नष्ट हो जाता। और जब कारण नष्ट हो गया तो शरीर का आगे का सवाल ही नहीं। कबीर भगवान का यहाँ वर्णन हुआ, देवभूति का सत्चरित्र था, कबीर भगवान का वर्णन हुआ है। इसके बाद में एक और दृश्य आदि एक दृश्य और लेंगे। बड़ा विशद वर्णन है। कहीं कहीं एक सागर के एक फूल भी ज्यादा बता देते, उसका भी कहीं 1000वां हिस्सा कह पाते। और उसके बाद में आता है दक्ष। प्रजापति ये अभी वर्णन चल रहा था। उनकी 3 कन्या थी। एक प्रकृति किसी देव हुई जिनका भी वर्णन था, और तीसरी हुई प्रसूति। प्रसूति दक्ष प्रजापति को ब्याई थी, और दक्ष प्रजापति की ही एक कन्या थी सती, जो भगवान शंकर। तो यहाँ कुछ विशेष बात होने वाली, तो हिस्सा रहा। ये सब हमारे जीवात्मा के परमात्मा के मिलन में जो अवरोध हैं, जो बाधाएं हैं, उन्हीं का सारा वर्णन भागवत में है। समाधि भाषा है, लौकिक भाषा है, लेकिन उसका अर्थ अलौकिक। तो एक दक्ष प्रजापति थे। ये तो प्रयाग से ही शुरू होता है, तो बड़े भाग्यशाली है कि ये किससे अधिपति है, ये प्रयाग का है। एक बार कुंभ का अवसर था, तो ये कुंभ बड़ा पुराना चला रहा है। जब से सृष्टि की प्रतियोगिता का मतलब तो ये आज तक, तो उस समय से चला रहा है, और यही प्रयाग में ही होता था। तो एक सत्र हो रहा है। सत्र का मतलब हो गया तरीके से याद कर लेते, इतने लोग बैठे तो नहीं हो रहा, अनुष्ठान हो रहा, लेकिन तो यही होता, ये प्रयाग में ही हुआ है। तो उसमें होता क्या था? प्रयाग में इस सत्र में होता था, पहले से चला आ रहा है, आज का नहीं है। होता क्या था? ये धर्मनिरूपण ब्रह्मनिरूपण धर्म विधि वर्णहिता विभाग कहीं भगति भगवंत के संयुक्त ज्ञान विराग। ये होता था। यहाँ कोई पॉलिटिक्स थोड़ी होती थी, यहाँ ये नहीं होता था, नेतागिरी नहीं होती थी, पॉलिटिक्स नहीं होती, कोई यहाँ पे अनशन वंशन नहीं हुआ करते थे, ना कोई मेरे को जुलूस निकाला जाता था, किसी के खिलाफ वो धरना दिया जाता। ये तो अब कलयुग का बिगड़ते बिगड़ते स्वरूप ही, यहाँ तो सीधा सीधा रहता। ब्रह्म निरूपण धर्म विधि, तो यहाँ कुछ निर्णय लिए जाते थे। वो निर्णय किसके लिए होते थे? सब बैठते थे, तो ब्रह्मा जी आसन समाते थे, और भगवान शंकर आते थे, और सारे देवता लोग आते थे, देव गंधर्व सब आते थे, मनुष्य भी सब आते थे। और यहाँ पर होता था, सत्र होता था, निर्णय लिया जाता है। काहे का? धर्म निरूपण, ब्रह्म निरूपण धर्म विधि। तो धर्म क्या है? सृष्टि के संचालन हेतु
जो परमात्मा ने नियम आदि बनाए हैं उनको पालन करने का नाम ही धर्म है। धर्म कोई एक नहीं होता, इसके 30 लक्षण हैं। धर्मस्य तत्त्वं नित्यं महाय महाजनोहि जगतः। धर्म होता उसका निरूपण किसके लिए था? सृष्टि के सुचारू संचालन है। यहाँ भी हुआ सब, लेकिन एक ये हो जाता है ना, कभी कभी होता है अहंकार, किसी को प्रभुता खा जाता है। प्रभुता कोई बहुत बड़ा पद आपको देंगे, ये दिखाने का है। अगर आपको बड़ा पद दे दिया जाए, ज्ञानी तपसी सूर्य कवि कोविद गुण आगा, के लोभ विडंबना की धन ये संसार, मत्सी मदवाक्र की रंगे प्रभुता बधिर न काहि। ये प्रभुता तो क्या कर देती है? बहरा। बहरा का मतलब कुछ कैसे नहीं सुने गई। श्रीमद्वाक्र की प्रभुता बधिर न काहि, मृगुनयनी के नयन सर को अस जाऊं रहा। तो यहाँ प्रभुता मिल गई। क्या हुआ कि आप जो है, आप दक्ष प्रजापति और कर्म कांड के पूरे पूरे ज्ञाता और कर्म कांड का विस्तार करने के लिए आप ही सबसे आगे थे प्रमुख। काहे के लिए? कर्म कांड क्या है? ये वेदों का है। 80,000 श्लोक कर्म कांड है। किसके लिए है? ये सब हम लोगों के लिए है, व्यक्ति के लिए, सबके कल्याण के लिए। इनको तो प्रभुता के लिए अब मैं सबसे आगे थी, मेरे नियंत्रण में सब होगा। तो उस समय भगवान शंकर यहीं पर ही विराजमान थे, अध्यक्ष के आसन पर। जब आए हैं क्योंकि इनको प्रभुता दे गई, इस सृष्टि के विस्तार के लिए आपको नियुक्त किया गया है प्रजापति। कर्मकांड के आप मुख्य ही प्रवर्तक हैं, तो इनको अहंकार हुआ। और ये भी जब आए हैं वहां, तो सब लोगों ने, देवताओं ने उनका स्वागत सत्कार किया। लेकिन भगवान शंकर किसका स्वागत करें जब उनको अपना ही सुध नहीं? वो हर समय किस सुध में है? अरे वो तो परमात्मा के हर समय ध्यान में। संतत जप ही शंभु अविनाशी, शिव विज्ञ भगवान ज्ञान गुण राशि। संतत शब्द है तो जो हर समय भगवान के ध्यान में लगे रहेगा। वो कोई आया कोई गया, कोई आया कोई गया, आपने आइए स्वागत करेगा, आइए श्रीमान जी बैठे, आइए आप बहुत बड़े आदमी है, आइए आप यहाँ बैठे। वो किसी को बुलाएगा? वो तो बैठे। इन्होंने देखा कि ठीक है, ये जो है ब्रह्मा जी तो खैर मेरे पिता है, चलो ये तो क्षम कर दिया था, लेकिन ये शंकर जो है, इनको तो मैंने अपने पुत्री सती पिलाई थी, जो मेरा दामाद हुए, इसलिए उठकर मेरा स्वागत क्यों नहीं? मैं यही झगड़ा करता। प्रभुता बधिर न काहि। और जब ये किया तो भगवान शंकर को इन्होंने तमाम अपशब्द कहो कि मान जो कराना चाहता है वो वैष्णव नहीं कर होता है। परीक्षित जो मान करता है वो वैष्णव होता है, जो स्वागत कराता है वो वैष्णव नहीं होता, जो स्वागत करता है वो वैष्णव होता है। तो यहाँ तो उल्टा माना, ये स्वागत कराना चाहते थे तो भगवान शंकर से तो कहीं अर्थ फिर कहीं दूर चला जा रहा है कि क्या अर्थ है इसको, इस प्रसंग को लाने का। कि उन्होंने फिर उनको श्राप दिया, और श्राप क्या देंगे? यही से कहेंगे आप शमशान में रहते हैं, बैठी कर रहते हैं। आप जो यज्ञों की मर्यादा है, वेद की मर्यादा है, उनका पालन नहीं करते हैं। क्यों? क्योंकि आप तो हड्डी के
वो मुंड की माला गले में डाले रहते हैं, हड्डी वड्डी अपवित्र होती है उनको आप कटका देते हैं। जो सबसे भयानक चीज है जिसको कोई छूटा भी नहीं भाग जाता देख के, वो आपके हैं जटा मुकुट अवरी मौरु संभारो पहिरे कुंडल कंकण प्यारा। आप तो साफ ही लगता है, ये तो अच्छी बात है। अच्छा चलो आपका संग कितना है, मैं आपके साथ साथी बाती कौन है, तो पता लगा सारे भूत प्रेत ही आपकी सब साथी है। ये तो अच्छा नहीं है, सत्संग तो अच्छा नहीं है। आपके कोई सन्यासी बड़े विद्वान होते तो होते, ये लौकिक भावना है। जो इस भावना से कर चलेगा उसका क्या दर्शन होता है। अभी यही नहीं मालूम कि हरि और हर कौन कौन है, ये हमारी आपकी दिशा है। हम हरि और हर को नहीं पहचानते, तो यही भागवत का दर्शन चलता है। ये तो अभेद, ये एक ही है, दो नहीं है भाई। यही ज्ञान है। इन्होंने उनको साथ दिया, तुमको जो है अब आगे से, क्योंकि तुमने स्वागत नहीं किया, तुम मेरे पुत्र के बराबर थे, क्योंकि मेरे दामाद हो, स्वागत नहीं किया है, तो आगे से यज्ञ में आपको भाग जो है नहीं मिलेगा देवताओं के साथ। तो भगवान सुखदेव जी कहते तो खुद ही बैठे हुए शंकर जी, उनका देवताओं के साथ थोड़ी मिलता है, तो देवताओं से पहले मिलता है। और जो सब बचा कुचा होता है वो भीड़ का होता है। अरे शमशान तो ये सारा संसार शमशान है, सब मरने वाले हैं, कोई जीने वाला नहीं है, सब एक के पीछे लगे हैं, एक को छोड़ा नहीं कि दूसरा उसके पीछे तैयार है। अरे हम अपने ढोने वाले को पहले ही तैयार कर लेते हैं कि हम जाएंगे टूट होएगा, फिर वो दूसरे कपड़े को करता है, वह लाइन का हमने बनाए बैठे। सारा संसार एक शमशान है। आपकी दशा क्या है कि आपका ये शरीर क्या बड़ा सुंदर है, ये देख लीजिए इसकी क्या दशा है, ये कितनी भयानक है इसकी खोपड़ी, जो असली शरीर है ये एक राख है। जो मैं आपको दिखा रहा हूं ये आपके शरीरों की राख है। सारा संसार ही शमशान है, शमशान में विराजते हैं सब शुद्ध कहा, लेकिन इनके सब स्तुति परक है, ये विशेषण है। आप में कोई गुण नहीं है। अरे तो गुण होता तो क्या भगवान शंकर होते, ये निर्गुण है, परमात्मा निर्गुण है, सृष्टि गुणमयी है, गुण से ही परमात्मा से ही गुण लगे हैं, लेकिन वो परमात्मा से संबंध उनका नहीं है। तो बहुत सी बातें गुण नहीं, हम सब गुणों से बन गए, सत्गुण सारी सृष्टि सब गुण दोष में सृष्टि के ही। तो इन्होंने फिर एक यज्ञ उन्होंने शाप दिया, नंदीश्वर ने भी उसका सुखराज लिया। भगवान शंकर शांतित थे, वो उठ के अपने कैलाश चले गए, चलो यहाँ तो ठीक था। फिर इन्होंने जाके यज्ञ कणखल कणखल में यज्ञ किया। उस यज्ञ में इन्होंने सबको आवाहन, सारे देवता ये वो जितने भी थे सबको, ऋषि मुनि देवता सब आवाहन, और सब भाई चले गए। तब प्रजापति बनाया ब्रह्मा ने, तो कौन नहीं गया, विष्णु भगवान नहीं गए। निमंत्रण किसको नहीं दिया, एक को नहीं दिया इन्होंने, सबको दिया, एक ही को नहीं दिया। भगवान शंकर को निमंत्रण नहीं दिया, अपने ससुर को निमंत्रण नहीं, यूं कहिए सबको दिया, इनको नहीं। जहां शंकर भगवान नहीं होंगे यहाँ विष्णु आ जाएंगे क्या, तो उनका भी पता लगा ये 3 वहां से यज्ञ में नहीं, तो 3 यज्ञ में नहीं थे और सब हुआ, और इन्होंने अहंकार में बुलाया नहीं और यज्ञ चालू हुआ। तो लेकिन यज्ञ में जब शंकर का भाग नहीं रखा गया, भगवान शंकर का, इन्होंने भेद किया, हरि और हर के स्वरूप में भेद किया, और जो हरि और हर में भेद किया तो उनको भाग नहीं दिया हर को, या हर का भाग नहीं, विष्णु का यज्ञ है लेकिन हर का भाग ही नहीं है। तो जो ज्ञानी ऋषि थे, दधीची आदि अपने शिष्यों की मंडली के साथ आए, उन्होंने देखा इस यज्ञ में
भगवान शंकर का भाग नहीं है, तो उन्होंने कहा यह यज्ञ सफल नहीं होगा, और वो तो अपना वहां से प्रणाम करके वापस। लेकिन सब तो नहीं, जो उनका जा देखे भाई तमाशा यहाँ क्या होता है, कैसा बड़ा होता, तो सब बैठे रहे देवता लोग, और बाकी सब ऋषि थे करा रहे थे, सब बैठे थे वही पूछा थे खगु थे, ये सब बैठे हुए थे। यज्ञ होने लगा, भगवान शंकर को निमंत्रण ने दिया, ये सभी ने कथा उसमें श्री रामचरितमानस में भी पढ़ी, और वो वहां से सती ने आने की इच्छा जाहिर की कि मैं भी अपने पिता के यज्ञ में जाऊं। भगवान शंकर ने मना किया, लेकिन वो मानी नहीं। जब मानी नहीं तो वो उन्होंने कहा अच्छा फिर जाओ भी नहीं, लेकिन ये है कल्याण नहीं होगा। और भगवान सती जो थी वो भगवान के गणों के साथ में यज्ञ मंडप में भगवान का शंकर का भाग नहीं। उसके बाद यज्ञ शुरू हुआ, सती आई है, सती ने देखा शंकर का भाग नहीं है, तो इन्होंने अपने प्राण त्याग दिए। ये तो लौकिक भाषा है, यहाँ तक इसलिए लाइन में कहते जब प्राण त्याग दिए तो शंकर के गणों ने यज्ञ को विध्वंस किया। यज्ञ को वीरभद्र भेजे उन्होंने भगवान शंकर ने, और यज्ञ विध्वंस हुआ। यज्ञ विध्वंस और दक्ष का जो था गला भी काटा, और तो सबके जिन्होंने उसमें बाध्य होना जो अनुमोदन करता है वो भी पाप करता है। अनुमोदन करने वाले जितने थे पूछा ऋषि भगवान जी सबकी मरम्मत हुई, सब इसमें लिखा ही रामायण मरम्मत हुई, किसी की दाढ़ी पूछी गई, किसी के मुंह अरे इनको भी सबको सजा दी गई। जो देखने आए थे कुछ तो भाग गए वहां से देखा, अब कुछ नहीं होती हरी। अब भगवान शंकर ये सब देवता दौड़े गए ब्रह्मा जी के पास, उन्होंने कहा कि देखिए वहां यज्ञ विध्वंस हो गया, तो उनका यज्ञ तो विध्वंस होगा जब तुमने भगवान शंकर का आवाहन नहीं किया। सब भगवान शंकर के पास गए, उनकी प्रार्थना की कि प्रभु यज्ञ के कर्ता भी आप ही, भोक्ता भी आप ही हैं, यज्ञ रूप भी आप ही हैं। वो स्तुति है जो हरि और हर का भेद मिटा देती है, वो स्तुति की। और स्तुति भगवान शंकर स्वयं आए हैं, और उनको जब स्वयं आए हैं तो उन्होंने दक्ष को बकरे का सर लगाया। आज यही कुछ कमी हो जाती है। आज क्या भगवान शंकर ज्ञान है, इनके मस्तक पर ज्ञान की गंगा है, वो बकरा का सर लगाया। आज कहते हैं, आज बकरे को भी कहते हैं लौकिक भाषा, लेकिन आज कहते हैं ब्रह्म विद्या। ब्रह्म विद्या कैसी ब्रह्म विद्या कि जो हरि और हर का भेद मिला है, वो विद्या तुम्हारे में अभी वो विद्या थी नहीं। तुम हरि और हर को अलग समझते थे कि शंकर कोई और है, विष्णु कोई और है। तो वो विद्या अपने को, इस ज्ञान से तुम देखोगे ये एक। और जैसे ही उन्होंने अज का मस्तक लगाया है, भगवान विष्णु वहां प्रकट हो गए, ब्रह्मा जी भी आ गए। यहाँ ब्रह्मा विष्णु महेश हैं। अब जो इन्होंने स्तुति की है, अरे भाई आपको अगर पकड़े का लगा होता तो आप क्या ये स्तुति करते कि हमें भ्रमित था, हे प्रभु मैं आप में भेद देखता था, आप तो एक ही हैं, ब्रह्मा भी आप ही हैं, विष्णु भी आप ही हैं, शंकर भी आप ही हैं। ब्रह्मा रूप में आप ही सृष्टि का निर्माण करते हैं, विष्णु रूप में आप ही सृष्टि का पालन करते हैं, और शंकर रूप में आप ही इसका संहार करते हैं। मूल रूप में आप ही एक हैं, इनमें कोई भेद नहीं। हरि और हर इनका भेद मिटाने के लिए हम लोगों बिना शंकर भगवान की भक्ति के भगवान विष्णु की भक्ति प्राप्त नहीं होगी। कोई भी सिद्धि बिना शंकर भगवान की प्राप्त से, क्योंकि शंकर साक्षात विष्णु भगवान की
स्वयं